वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन सेवाल का सबसे अंतिम जो चैप्टर के रूप में एज ए मेंबर जो है वो रोडोफाइटा का स्टडी करने जा रहे हैं, और जिसमें रोडोफाइटा के अभिलाक्षणिक गुण और उसमें जो सेवाल आपके सिलेबस में है वो है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, और उसमें जो लाइफ साइकिल का पैटर्न है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें ट्राईजेनरिक ट्राईफेजिक जीवन चक्र पाया जाता है। उसका अपन आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रोडोफाइटा वर्ग जो है या उसे अपन रोडोफाइसी क्लास के अंतर्गत रखा गया है, जो अकॉर्डिंग फ्रिज के अकॉर्डिंग, और इसे पॉपुलरली रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है, लाल सेवाल के नाम से जाना जाता है रोडोफाइटा वर्ग। और उसमें पॉलीसेफोनिया आपके सिलेबस में है। तो अपन उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पहले डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद में पॉलीसाइफोनिया का लाइफ साइकिल का स्टडी करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स में जैसा इसका नाम है लाल सेवाल, अर्थात मोस्ट ऑफ इसके मेंबर्स जो है उनके थैलाई है वो रेड कलर के दिखते हैं, परंतु ऐसा भी नहीं है कि रोडोफाइटा वर्ग की सारी सेवाल है वो लाल कलर की दिखाई देती है। इसमें जो मोस्ट ऑफ केस में रोडोफाइटा के जो मेंबर्स है वो गहरे पानी में पाए जाते हैं, और इस वर्ग के सारे सेवाल हैं वो समुद्री आवास में पाए जाते हैं। और फ्यूफाइटा यानी कि सी वीड्स की तुलना में इसके मेंबर्स है वो पानी में गहराई में पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो डोमिनेंट पिगमेंट्स हैं जिसमें फाइकोइरिथ्रिन जो होता है, फाइकोइरिथ्रिन का फोटो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण इनके थैलाई का जो कलर है इसमें भी कुछ हद तक क्रोमेटिक एडेप्टेशन पाया जाता है, और जिसके कारण ये क्या है पानी में गहराई में पाए जाते हैं। और ये आपके ब्लू ग्रीन जो वेवलेंथ की लाइट होती है उसको ही एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके कारण इनके, और दूसरी बात उसका जो फाइकोइरिथ्रिन है उसका फोटो डिस्ट्रक्शन होने के कारण इनके थैलाई है वो ब्राउन ब्लैक या रेड ब्राउन कलर के भी दिखाई देते हैं। तो ये रोडोफाइसी के मेंबर्स के बारे में है। और इंडिया में भी उसका जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, वो वेस्ट कोस्ट लाइन है, अरेबियन सी है, वहाँ पे भी रोडोफाइसी के मेंबर्स पाए जाते हैं। तो अपन सबसे पहले इस रोडोफाइसी वर्ग के सेलिएंट फीचर्स की बात करेंगे, अभिलाक्षणिक गुण। हालांकि पहले हमने आपको सब बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपन रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें क्या हैं। जैसे पहले आपको बताया गया था, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेवाल वर्गों के उदाहरण दीजिए जिसमें कशापिका अनुपस्थित होती है। तो उसमें दो जो सेवाल वर्ग है, एक साइनोफाइसी है या ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा रोडोफाइसी है। तो इसका पहला कैरेक्टर जो है आपके फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट है, फ्लैजिलेटेड स्टेज जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट है। ये इसका पहला कैरेक्टर्स है, यानी कि कशापिकाएं कहीं भी नहीं पाई जाती, जीवन चक्र के किसी भी स्टेज में नहीं पाई जाती। और उस केस में इसमें स्पर्मेशिया बनते हैं। ये जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल होती है उसका नाम क्या है, स्पर्मेशिया। ये विदाउट फ्लैजिला होते हैं, और स्पर्मेशिया है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसका यहाँ पे नाम है कार्पोगोनिया। कार्पोगोनिया, कार्पोगोनिया या कार्पोगोनियम, ये स्त्री बीजाणुधानी है कार्पोगोनियम। और उसमें एक पाया जाता है और एक ट्राइकोगाइन पाई जाती है। ट्राइकोगाइन होती है उसके द्वारा स्पर्मेशिया को रिसीव किया जाता है, और ये फ्लैजिलेटेड स्टेज कंप्लीटली एब्सेंट होती है। इसके अलावा इसमें सेल जो है उसमें पिट कनेक्शन पाए जाते हैं। ये और इम्पोर्टेंट इस फैमिली का कैरेक्टर्स है। पिट कनेक्शन जो होते हैं ये दो सेल के बीच में जो सेल वॉल है उस सेल वॉल के बीच में पोर होते हैं, तो दो एडजेसेंट सेल है वो पिट कनेक्शन के द्वारा जुड़ती है, जिसके द्वारा साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है। तो पिट कनेक्शन का पाए जाना भी इस कुल का इम्पोर्टेंट लक्षण है। और मोस्ट ऑफ इसमें जो थैलाई होते हैं जिसमें यूनिएक्सियल या मल्टी एक्सियल, जो मल्टी एक्सियल थैलाई होते हैं उसके अंदर जो सेल्स के बीच में स्पष्ट रूप से पिट कनेक्शन होते हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया है। पॉलीसाइफोनिया का नाम भी पॉलीसाइफोन, पॉली प्लस साइफोन से है, और जो पिट कनेक्शन से जुड़ता है। इसके बाद में फिर अपन इसमें पिगमेंट्स की बात करते हैं। तो इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो आपके बिली प्रोटीन्स हैं, फाइकोबिलिन्स हैं, लेकिन इसमें आपके क्लोरोफिल ए जो है वो सब में पाया जाता है। इसके अलावा आपको याद होगा क्लोरोफिल डी जो है ये रोडोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है।
क्लोरोफिल में ए और डी। और जो कैरोटीन्स जो है उसमें अल्फा और बीटा ये दोनों कैरोटीन इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद में आपके दूसरे कैरोटीनॉइड्स में टेराजेंथिन, जेंथोफिल्स के अंदर कैरोटीन में अल्फा बीटा और जेंथोफिल में टेराजेंथिन। ये टेराजेंथिन है वो अधिकतर पाया जाता है, हालांकि कुछ मात्रा में ल्यूटीन है, वाइलाजेंथिन है, जियाजेंथिन है वो भी पाए जाते हैं, लेकिन टेराजेंथिन मेन है। इसके बाद में फिर अपन बात करेंगे इसमें फाइकोबिलिन्स की। तो इसमें आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन ये दोनों पाए जाते हैं। आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन यानी आर कैटेगरी के फाइकोबिलिन्स इसमें पाए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ केस में आर फाइकोइरिथ्रिन जो होता है उसका फोटो डिस्ट्रक्शन होने के कारण और इसके जो थैलाई है वो रेड की तुलना में ब्लैक या ब्लैकिश ब्राउन इस टाइप से कलर के दिखाई देते हैं। तो ये पिगमेंट्स के बारे में आपको बता दिया है। सेल वॉल जो है, सेल वॉल मोस्टली में सेलुलोजी कंपोनेंट इसमें होता है, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक बॉटनी में या इकोनॉमिक एल्गी के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके जो कुछ मेंबर्स है जिसमें सेल वॉल कंपोजिशन में कुछ अलग पदार्थ भी पाए जाते हैं। और इसके अंदर जिसमें एक तो आपको एगार जो है, ये हमने पहले भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा था, ये परीक्षा में इंपॉर्टेंट आता है। एगार क्या होता है? तो एगार जो है ये कुछ लाल शैवाल होती है, जिसे गिगार्टिना है, ये कुछ नाम है, गिगार्टिना है, गैलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है, ये जैसे जी पे 3 नाम है, गिगार्टिना, ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम। तो इन लाल शैवाल सभी नहीं, कुछ लाल शैवाल पर्टिकुलर उनकी कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल, उस सेल वॉल से प्राप्त होने वाला ये एक पॉलीसैकेराइड है। अगर क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। ये आपको एक पॉलीसैकेराइड्स जो कि जिलेटिनस होता है और ये सेल वॉल से प्राप्त होता है, मेन उसका घटक होता है, इसमें मोर देन 50% एगार पाया जाता है। और ये जब पाउडर फॉर्म में होता है और उसको बॉइल वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं तो ये बॉइल हो जाता है, जेली बॉइल हो जाता है, और जैसे ये ठंडा करते हैं तो उसको जेली बन जाती है। तो इसका जो एगार का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर बायोलॉजिकल टिश्यू कल्चर जो मीडिया होता है टिश्यू कल्चर के अंदर, इसमें कोई भी ग्रोइंग टिश्यू है, सेल्स है, उत्तक है, उनके लिए ये आधार का काम करती है। ये क्या करती है एगार? उसके लिए बेस प्रोवाइड करती है ताकि वो जेली फॉर्म में, क्योंकि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सभी पोषक तत्व, फाइटोहार्मोन्स वो भी पाए जाते हैं। तो वो न्यूट्रिशन तभी काम करेंगे जब वो जेल है वो आपके अर्ध ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में होते वो मूवेबल नहीं होते, इसलिए ये पॉलीसैकेराइड जब ये जेली जम जाती है तो ये सेमी सॉलिड कंडीशन में हो जाती है। और ये बायोलॉजिकल टिश्यू कल्चर मीडिया, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर मीडियम जो होता है वो आपके एमएस मीडियम होता है, और जिसमें अपन कोई भी टिश्यू कल्चर की एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे ये बेसमेंट का काम करते हैं। तो अगार क्या है और ये किस शैवालों से प्राप्त होता है, इस पर शॉर्ट नोट भी आपके एग्जाम में आता है, और इंडस्ट्रियल यूज के अंदर आप आर्थिक महत्व में शैवाल में लिखते हैं। इसके अलावा फिर आपके कैराजिनिन है, कैराजिनम, ये जो कैराजिनम ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है सेल वॉल से। कैराजिनम जो होता है, जैसे कि एल्जीनेट होता है, ब्राउन एल्गी में अपने एल्जीनेट एसिड या एल्जीनेट पड़ा उसका सॉल्ट, वैसे वैसा कैराजिनम भी होता है। और ये कैराजिनम जो होता है ये एक लाल शैवाल है जिसका नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। कॉन्ड्रस क्रिस्पस जो होता है इसको पॉपुलरली आइरिस मॉस के नाम से जाना जाता है। ये मोस्टली पूछा जाता है परीक्षा में, आइरिस मॉस कुछ ऐसे प्लांट है जिसपे मॉस नाम से ये पॉपुलरली जाने जाते हैं, परंतु वास्तविक वो मॉस नहीं होती है। वास्तविक मॉस क्या होते हैं? ब्रायोफाइट में जो हायर ब्रायोफाइट होते हैं उसके मेंबर मॉस कहलाते हैं, जैसे कि स्फेग्नम होती है जिसको अपन पिट मॉस कहते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जिसको मॉस के नाम से जानते हैं लेकिन वो वास्तविक मॉस नहीं होती है। तो उसमें जैसे कि आइरिस मॉस है, आइरिस मॉस क्या है? एक लाल शैवाल है। तो ये लाल शैवाल है, इससे कि उसको कॉन्ड्रस क्रिस्पस जो है, इसका नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस आइरिस मॉस, और इसकी कोशिका भित्ति से कैराजिनिन प्राप्त होता है। ये इंडस्ट्रियल यूज में काफी काम आता है। तो अगार है, कैराजिनिन है। इसके अलावा इसके कुछ मेंबर्स है ब्रोमीन और
आयोडीन है वो भी प्राप्त होती है। और उसमें कुछ मेंबर है जैसे पोरफायरा है, ये पोरफायरा है, ये भी आर्थिक महत्व से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कोशिका भित्ति से संबंधित बातें हो गई है। इसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल की बात करते हैं, या स्टोरेज प्रोडक्ट जो होता है वो हायर प्लांट का जो अमाइलोपेक्टिन होता है उसके समतुल्य इसमें होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में खाद्य संग्रहित रहते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च इज जस्ट लाइक अमाइलोपेक्टिन ऑफ हायर प्लांट्स होता है, वो फ्लोरिडियन स्टार्च में पाया जाता है रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में। इसके अलावा कोशिका के अंदर जो इसमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होता है, क्योंकि बाकी मेंबर में जैसे अपन बात करते हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, दो लेयर होती है जो आउटर लेयर न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीटली एब्सेंट होती है और उसमें पर बैंड 1 थाइलेकॉइड ही पाया जाता है। तो वो उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर संबंधी बातें हैं, पिट कनेक्शन का बता दिया, रिजर्व फूड मटेरियल, पिगमेंट्स के बारे में और सेल वॉल कंपोजिशन, फ्लैजिला की पोजीशन। अब अपन उसका जो लाइफ साइकिल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। तो उसमें जो एक तो आपके जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंतर्गत जो इसके फर्टाइल फिलामेंट होते हैं जहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं उसको ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। ये अपन आगे देखेंगे पॉलीसाइकोरिया में, वो ट्राइकोब्लास्ट कहलाते हैं। और उसपे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्पर्मेटेंजिया, उसको स्पर्मेटेंजिया कहलाते हैं। और उसमें स्पर्मेशिया यानी मेल गैमीट का निर्माण होता है, और दूसरा जो इसमें फीमेल गैमीटेंजिया है वो कार्पोगोनिया कहलाती है। और कार्पोगोनिया जो होती है फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट पे वो उसमें एग का निर्माण होता है, और एक कार्पोगोनियम जो होती है और उसके अंदर एक आपका ट्राइकोगाइन, और इसमें ये ओवोनियम है, ये एग है, और ये क्या है ट्राइकोगाइन है। ये ट्राइकोगाइन जो स्पर्मेशिया में जो आपके स्पर्मेशिया बनता है उसको ये रिसेप्ट करता है। इसके अलावा अगर इनके फिलामेंट की अगर अपन बात करते हैं, रोडोफाइसी में मोस्ट ऑफ जो फिलामेंटस मेंबर है तो उसमें जो एक सेंट्रल साइफन होता है और एक पेरी सेंट्रल सेल्स होती है। जो अंदर जो फिलामेंट है उसमें सेंट्रल साइफन की सेल्स है और एक पेरी सेंट्रल साइफन्स होती है, और वो मिलकर के पूरा फिलामेंट बनता है, वो भी अपन आगे देखेंगे। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जब अपन उस कार्पोगोनिया की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेराइल फिलामेंट भी पाए जाते हैं इसके साथ में। वो स्टेराइल फिलामेंट फर्टिलाइजेशन के पश्चात, रोडोफाइसी में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट के बनने के बाद में जो उसके बेसल और लेटरल जो स्टेराइल फिलामेंट होते हैं वो उस जाइगोट के साथ साथ ग्रो करते हैं और उससे पेरिकार्प का निर्माण होता है। इससे पेरिकार्प का निर्माण होता है, और जाइगोट के अंदर मियोसिस नहीं होता है, जाइगोट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पाए जाते हैं, जैसे कि कोलियोकिट में अपने पढ़ा, यहाँ पे और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है। तो जाइगोट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के पश्चात कुछ उसमें स्टेराइल फिलामेंट बनते हैं, जैसे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। ये उनके लाइफ साइकिल में गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का निर्माण होते हैं, स्टेराइल फिलामेंट होते हैं गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। इसके बाद में कार्पोस्पोरिंजिया बनती है, जिसमें कार्पोस्पोर बनते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, और ये सारी संरचना जो है वो पेरिकार्प समेत एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि फीमेल प्लांट जो होता है, जैसे पॉलीसाइफोनिया की बात करते हैं तो पॉलीसाइफोनिया का जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसके ऊपर ये एक अर्न शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के पश्चात जो संरचना बनी है, जिसमें जाइगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद में जो कार्पोस्पोरोफाइट बना रहा है जो पेरिकार्प से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्पोस्पोरोफाइट तो उसकी स्टेज कहलाती है, लेकिन ये संरचना कहलाती है सिस्टोकार्प। तो ये सिस्टोकार्प हम आपको प्रैक्टिकल में भी करवाते हैं, स्लाइड दिखाते हैं और इसका स्टडी आपके करते हैं, एग्जाम में भी इस पर शॉर्ट नोट आता है सिस्टोकार्प क्या होता है। तो ये इसमें पॉलीसाइफोनिया से संबंधित अपने रोडोफाइट्स से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें होगी। जहाँ तक अकरेंस की बात है, इसके मोस्ट ऑफ सारे मेंबर मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, डीप वाटर्स के अंदर। और इसके अंदर रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लगभग सारे
जैसे यूनिसेलुलर के रूप में पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम जो होता है, पोरफायरिडियम जो है वो यूनिसेलुलर है। इसके अलावा इसमें कोलोनियल फॉर्म भी है, यूनिएक्सियल पैरेंकाइमेटस फॉर्म है, मल्टी एक्सियल पैरेंकाइमेटस फॉर्म है, स्यूडो पैरेंकाइमेटस फॉर्म है। सभी प्रकार का पैरेंकाइमेटस जैसे अल्वा है, सॉरी पोरफायरा है, हर एक प्रकार के इसके अंदर आपको थैलाई है वो देखने को मिलते हैं। और लेकिन इसमें अगर इम्पोर्टेंट बात क्लोरोफिल डी है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके अलावा फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो ये जनरल बातें हुई है आपके सब रोडोफाइटा वर्ग से सेलिएंट फीचर्स के बारे में। और अब अपन नेक्स्ट आपके पॉलीसाइफोनिया की बात करेंगे। पॉलीसाइफोनिया जो है ये आपके अपन 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। पॉली का मतलब होता है मल्टी, बहुत मल्टीपल में बहुत सारे, साइफोन यानी नाल। तो पॉलीसाइफोनिया का जब अपन प्लांट देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे फिलामेंट हैं, उसकी जो सेल्स होती है उन सेल्स के बीच में क्या पिट कनेक्शन पाया जाता है। यहाँ पे ये क्या है, पिट कनेक्शन पाए जाते हैं और ये सब आपस में पिट कनेक्शन से ये सेल्स जुड़ती है और फिर उसके चारों तरफ वॉल होती है। और इसमें फिर ये क्या पाया जाता है, इसमें आपको ये ब्रांचिंग पैटर्न होता है। इस प्रकार से ये पूरा पॉलीसाइफोनिया होता है। उसका बेसल पार्ट में राइजोडल अटैचमेंट होता है और लिथोफाइट के रूप में ये मोस्टली पाया जाता है। आपको प्रैक्टिकल मटेरियल में पॉलीसाइफोनिया बिल्कुल ही हेली स्ट्रक्चर के रूप में थोड़ा सा आपको ब्लैक कलर का इस टाइप से ये दिखाई देता है और हल्का सा ब्राउन ब्लैक कलर का मटेरियल लेते हैं और सेपरेनिंग से स्टेन करने के बाद जब अपन स्लाइड देखते हैं तब उसका थैलस अपन को दिखता है। अगर वो रिप्रोडक्टिव स्टेज का है तो उसमें अपन को सिस्टोकार्प दिखता है, या फिर अगर ये थर्ड स्टेज में है तो उसमें टेट्रास्पोरोफाइट है। अगर अपन एक रोडोफाइटा में अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो बनने वाले स्पोर की एक बात रह गई है, उसमें देखिए अलग अलग प्रकार के स्पोर बनते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर के द्वारा होता है और उसमें मोनोस्पोर्स, आपके मोनोस्पोर्स हैं, कार्पोस्पोर्स हैं, टेट्रास्पोर्स हैं, ये सारे स्पोर्स अलग अलग बनते हैं। और इसमें एक और सवाल आपके जो इम्पोर्टेंट है रोडोफाइटी का वो है बैट्राकोस्पर्मम। इसका मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था, बैट्राकोस्पर्मम। बैट्राकोस्पर्मम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एल्गा है रोडोफाइटी का। और ये आपके बैट्राकोस्पर्मम जो होता है उसका लाइफ साइकिल पॉलीसाइफोनियस थोड़ा भिन्न है तो ट्राइजेनरिक, लेकिन बैट्राकोस्पर्मम में 2 हैप्लॉइड फेज पाई जाती है और 1 डिप्लॉइड फेज पाई जाती है। तो इसका लाइफ साइकिल कहलाता है हैप्लोबायोटिक, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहलाता है, हैप्लोबायोटिक ट्राइजेनरिक लाइफ साइकिल, जिसमें लाइफ साइकिल में 2 हैप्लॉइड फेज, 1 डिप्लॉइड फेज। जबकि पॉलीसाइफोनिया का जो लाइफ साइकिल है वो आपके वैसे तो जनरेशन के हिसाब से ट्राइजेनरिक, ट्राइफेजिक और मॉर्फोलॉजिकली 3 फेज है। ट्राइजेनरिक 3 जनरेशन, ट्राइफेजिक और ट्राइमॉर्फिक, और ये कहलाएगा डिप्लोबायोटिक। डिप्लोबायोटिक यानी कि 2 डिप्लॉइड फेज और 1 हैप्लॉइड फेज पाई जाती है पॉलीसाइफोनिया के अंतर्गत। और उसमें फर्स्ट जो प्लांट होता है पॉलीसाइफोनिया में फर्स्ट, या इसमें बैट्राकोस्पर्मम में फर्स्ट प्लांट है वो गैमेटोफाइट होता है। फर्स्ट प्लांट क्या होता है, गैमेटोफाइट। ये हैप्लॉइड होता है एक्स, लेकिन यहाँ पे इसके मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेज युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, लेकिन नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद जो प्लांट है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, पानी में अलग अलग बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मेल जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगी वो आपके स्पर्मेटेंजिया बनेगी।